सवाल नंबर 1, आर्क वेल्डिंग करते समय जो धुआं निकलता है उसे क्या कहते हैं? वेल्डिंग करते समय जो धुआं निकलता है उसे टॉक्सिक फ्यूम कहते हैं। यह जहरीला धुआं होता है और इससे बचने के लिए वेल्डर जो होता है यह गैस मास्क का प्रयोग करता है। सवाल नंबर 2, वेल्डर के लिए कौन कौन सेफ्टी टूल्स प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग हेलमेट, एप्रन, ग्लव्स, मास्क, सेफ्टी शूज इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एप्रन जो होता है यह लेदर का होता है और ग्लव्स लेदर का होता है। सवाल नंबर 3, पाइप वेल्डिंग में 6G पोजीशन सबसे हार्ड क्यों होता है? 6G पोजीशन की वेल्डिंग में जितने भी पोजीशन आते हैं जैसे 1G, 3G और 4G सब में गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, इसलिए 6G की जो वेल्डिंग होती है वह सबसे हार्ड होती है। सवाल नंबर 4, वेल्डिंग पोजीशन में G और F क्या होता है, जैसे 1G, 2G या 1F, 2F इत्यादि। वेल्डिंग पोजीशन में G का मतलब होता है ग्रुप, यानी V में जो वेल्डिंग होती है उसे G कहते हैं और फिलेट में जो वेल्डिंग होती है उसे F कहते हैं, यानी भी नहीं कटा होगा, जैसे 1F, 2F, 3F इत्यादि। सवाल नंबर 5, आर्क वेल्डिंग कितने तरह की होती है? आर्क वेल्डिंग मुख्यतः 6 तरह की होती है। कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, सबअब्जर्ड आर्क वेल्डिंग। सवाल नंबर 6, ऑटोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं? दो समान प्रकार की धातु जैसे MS और MS या SS और SS को जोड़ा जाता है और उसी धातु का फिलर या इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। सवाल नंबर 7, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं? दो अलग प्रकार की धातु जैसे कॉपर और एल्युमिनियम को जोड़ा जाता है और एल्युमिनियम का रॉड या दूसरे धातु का रॉड प्रयोग किया जाता है तो उसे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। सवाल नंबर 8, 315 या 4 mm या किसी भी साइज का इलेक्ट्रोड कितना एम्पियर करंट लेता है? करंट जानने के लिए हम इलेक्ट्रोड का साइज mm में और डाया का गुणा करेंगे तो एम्पियर निकल जाएगा, जैसे 4 mm इंटू 40 इक्वल टू 160 प्लस बाई माइनस 20%। यदि यह सूत्र समझ में नहीं आया है तो कृपया हमें कमेंट करें, इस पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। सवाल नंबर 9, E7018 के इलेक्ट्रोड को लो हाइड्रोजन LH इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है? E7018 के रॉड के कोटिंग में लो हाइड्रोजन भी होता है जो वेल्डिंग के समय CO2 गैस बनाता है, जो सील्ड गैस के रूप में कार्य करता है
इसलिए इसे लो हाइड्रोजन कहा जाता है और LH भी कहा जाता है। सवाल नंबर 10, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस नंबर का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? कास्ट आयरन की वेल्डिंग में ENI 99, ENI C1, Z 308 इत्यादि इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है।